दुनिया भर के साहिली शहर डूब जाएंगे और करोड़ों इंसानों से उनका मस्कन छिन जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, अंटार्कटिका ने हमें खबरदार करना शुरू कर दिया। आइए अंटार्कटिका के पिघलने की खौफनाक दास्तान आपको सुनाते हैं। सदियों तक नाकाबिले रसाई समझी जाने वाली ज़मीन अंटार्कटिका की वक्त के असरात से आज़ाद होने का ख्याल अब टूट रहा है। बर्फ से ढका ये अजीम बर्र-ए-आज़म और इसके गिर्द फैला जुनूबी समंदर एक तेज और तशवीशनाक तब्दीली के सफर पर है। समुद्री बर्फ पिघल रही है, आइस शेल्फ टूट रहे हैं और बर्फानी चादरें जो लाखों साल से इस खित्ते को ढांपे हुए थीं, अब अपनी हद के करीब पहुंच चुकी हैं। साइंसी जरीदे नेचर में शाया होने वाली ताज़ा तहकीक ने बताया है कि ये तब्दीलियां अब कोई इम्कान नहीं बल्कि एक हकीकत है, जिससे न सिर्फ यहाँ की जंगली हयात के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजाती है। जो कुछ अंटार्कटिका में हो रहा है वो आने वाली नस्लों के लिए समंदर की बुलंद सतह और बिगड़ते मौसम की शक्ल में सामने आएगा। साइंसदान अंटार्कटिका में होने वाले इस अमल को अचानक तब्दीली कहते हैं, यानी ऐसा माहौलियाती बिगाड़ जो तवक्को से कहीं ज्यादा तेज हो। ये बिगाड़ खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये खुद को मजीद बढ़ाता है। जब बर्फ पिघलती है तो समंदर ज्यादा हरारत जज्ब करता है और ज्यादा गर्म समंदर मजीद बर्फ को खा जाता है। एक ऐसा चक्कर जिसे पलटना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। पहले ये समझा जाता था कि दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा ही बतदरीज तब्दीली लाएगा, लेकिन अंटार्कटिका में कहानी कुछ और है। तकरीबन एक दहाई पहले यहाँ की सूरत हाल ने अचानक रुख बदला। 2014 से समुद्री बर्फ तेजी से कम हो रही है। आज ये अंटार्कटिक के मुकाबले में दुगनी रफ्तार से सुकड़ रही है। ये तब्दीलियां सदियों के कुदरती हुदूद से कहीं आगे निकल चुकी हैं। जब बर्फ कम होती है तो सूरज की किरणें खला में वापस जाने के बजाय समंदर में जज्ब हो जाती हैं और यूं एम्परर पेंगुइन जैसे जानवर अपनी बका की जंग लड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अंटार्कटिका के गिर्द गहरे समंदर के धारे भी सुस्त हो रहे हैं। ये धारे जमीन के मौसम को मुतवाजन रखने के बड़े जिम्मेदार हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं और हरारत को पूरी दुनिया में तकसीम करते हैं। अगर ये मजीद सुस्त पड़ गए तो समंदर में ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जा कम हो जाएंगे और इसके असरात जमीन के हर कोने तक पहुंचेंगे। 1990 की दहाई के बाद से अंटार्कटिका में बर्फ पिघलने की रफ्तार 6 गुना बढ़ चुकी है। वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट में इतनी बर्फ मौजूद है कि अगर ये मुकम्मल पिघल जाए तो दुनिया भर में समंदर की सतह 5 मीटर से ज्यादा बुलंद हो सकती है और दुनिया भर के साहिली शहर जहां 75 करोड़ इंसान बसते हैं एक एक करके पानी में डूब सकते हैं। ये तबाही सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, अंटार्कटिका के माहौलियाती निज़ाम भी दबाव में है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, गैर यकीनी बर्फानी हालात और आलूदगी और नई अनवा की आमद, ये सब मिलकर तवाज़ुन को तोड़ रहे हैं। इन निज़ामों की हिफाजत के लिए अंटार्कटिका मुआहिदा तो है जो इंसानी सरगर्मियों को महदूद करता है, मगर एम्परर पेंगुइन और लेपर्ड सील जैसी जानवर की नस्लों को बचाने के लिए दुनिया भर में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को फौरी तौर पर कम करना होगा। अंटार्कटिका को हमने हमेशा एक खामोश, अलग थलग और मुस्तकिल बर्र-ए-आज़म के तौर पर देखा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये तेजी से बदल रहा है और हमारी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा तेज। ये सब दहाइयों से बढ़ती हुई इंसानी सरगर्मियों और ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज का नतीजा है। अगर हमें तबाही से बचना है तो दर्जा हरारत को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रोकना होगा, वरना बहुत सी तब्दीलियां नाकाबिले वापसी हो जाएंगी। अब फैसला हमारे हाथ में है। क्या हम अपनी गफलत से नाकाबिले वापसी तबाही का इंतखाब करेंगे या बदलते हुए मुस्तकबिल के साथ जीने की तैयारी करेंगे?